अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे श्रीराम उवाच क्रमेणानेन येनाप्ता जीवेन स्थितिरात्मनः स कथं भगवन् देहं समाधत्ते स्थिपिञ्जरम्। श्रीवसिष्ठ उवाच पूर्वमेव मया प्रोक्तं राम किं नावबुध्यसे पूर्वापरविचारार्हा सेमुषी क्व गता तव। यदिदं हि शरीरादि जगत्स्थावरजङ्गमम् आभासमात्रमेवैतत् असत्स्वप्नमिवोत्थितम्। दीर्घस्वप्नो ह्ययं राम मिथ्यैवानघ दृश्यते द्विचन्द्रबिभ्रमाकारं भ्रमान्तर्भ्रान्तशैलवत्। प्रशान्ताज्ञाननिद्रस्तु नूनं गलितभावनः प्रबुद्धचेताः संसारस्वप्नं पश्यन्न पश्यति। स्वभावकल्पितो राम जीवानां सर्वदैव हि आमोक्षपदसम्प्राप्ति संसारोऽस्त्यात्मनोऽन्तरे। जीवस्य तरलः काय आवर्तः पयसो यथा यथा बीजेऽङ्कुरः स्फारः पल्लवः स्वाङ्कुरे यथा। पल्लवे च यथा पुष्पं पुष्पकोशे फलं यथा यतः सकल्पनारूपो देहोऽस्ति मनसोऽन्तरे। बहुरूपतया राम यतोऽस्त्येकतमः स्फुटः स एव प्रतिभासोऽस्य मनसः किल जायते। स एवाशुभवत्येतन्मृत्पिण्डो घटकोपमः आदिसर्गे पुराकायः प्रतिभासोऽस्य चोत्तमः। यस्मादेश विभुर्ब्रह्मा पद्मकोशगृहस्थितः तत्सङ्कल्पक्रमेणैव ततः स्थितिमुपागता। इयं सृष्टिरपर्यन्ता मायेव घनमायया। श्रीराम उवाच जीवो मनः पदं प्राप्य वैरिञ्चं पदमागतः यथा ब्रह्मंस्तथा सर्वं विस्तरेण वदाशु मे। श्रीवसिष्ठ उवाच ब्राह्मे शृणु महाबाहो शरीरग्रहणे क्रमम् निदर्शनेन तेनैव जागतीं ज्ञास्यसि स्थितिम्। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न मात्मतत्त्वं स्वशक्तितः लीलयैव यदा दत्ते दिक्कालकलितं वपुः तदैव जीवपर्यायं वासनावेश तत्परम्। मनः सम्पद्यते लोलं कलनाकलनोन्मुखं कलयन्ती मनः शक्तिरादौ भावयति क्षणात्। आकाशभावनामच्छां शब्दबीज रसोन्मुखीं
ततस्तां घनतां यातं घनस्पन्दक्रमान्मनः भावयत्यनिलस्पन्दं स्पर्शबीजरसोन्मुखं ताभ्यामाकाशबाताभ्यामदृष्टाभ्यां मनोदृशा शब्दस्पर्शस्वरूपाभ्यां सङ्घाताज्जन्यते नलः मनस्तद्घनतां प्राप्य ततो भावयति क्षणात् प्राकाश्यममलालोकमालोकस्तेन वर्धते मनस्तावद्गुणगतं रसतन्मात्रवेदनम् क्षणार्धेन त्वपां शैत्यं जलसंवित्ततो भवेत् ततस्तादृग्गुणगतं मनो भावयति क्षणात् स्वरूपं गन्धवत् स्थूलं येनोदेश्यति मेदिनी अत्रेत्थं भूततन्मात्रवेष्टितं तनुतां जहत् वपुर्बह्निकणाकारं स्फुरितं व्योम्नि पश्यति अहङ्कारकलायुक्तं बुद्धिबीजसमन्वितं तत्पुर्यष्टकमित्युक्तं भूतहृत्पद्मषट्पदं तस्मिंस्तु तीव्रसंवेगाद् भावयद्भास्वरं वपुः स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा मूषास्थद्रुतहेमाभं स्फुरितं विमलाम्बरे सन्निवेशमुपादत्ते तत्तेजः स्वस्वभावतः तस्मिन् स्वसन्निवेशे च तेजः पुञ्जमये पुनः भजते भावनां स्फारां निश्चितामातताम्बराम् ऊर्ध्वं शिरः पीठमयीमधः पादमयीं तथा पार्श्वयोरहस्तसंस्थानां मध्ये चोदरधर्मिणीं प्रकटावयवो बालो ज्वालामालामलाकृतिः मनोरथ वशोपात्त वपुस्तिष्ठत्यसावथ एवं स्ववासनावेशात् कलितांगो मनो मुनिः नयत्युपचयं देहं स्वस्वभावमृतुर्यथा कालेन स्फुटतामेति भवत्यमलविग्रहः बुद्धिसत्त्वबलोत्साह विज्ञानैश्वर्य संस्थितः स एव भगवान् ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः द्रवत्कनकसंकाशः परमाकाशसंभवः यथासौ परमाकाशे तिष्ठत्यपररूपवान् जनयत्यात्मनो मोह मात्मस्थं चित्तलीलया कदाचित् केवलं व्योम परमं पारवर्जितम् अनादिमध्यपर्यन्तं कदाचिदमलं पयः कदाचित् कल्पकालाग्नि ज्वालाभास्वर मण्डकम्
कदाचित् काननं कार्ष्ण्यं कालं कमलकुड्मलम् अन्यान्यन्यान्यनेकानि प्रतिजन्मावधिः प्रभुः कल्पयन् पालयत्येष नानारूपाणि हेलया तत्रेदं प्रथमत्वेन यदैष ब्रह्मणः पदात् अवतीर्णस्तदा ज्ञानात् तथैव सुखमस्मृतं गर्भनिद्राभ्यपगमे वपुः पश्यति भास्वरम् प्राणापानप्रवाहाढ्यं द्रव्यैरिव विनिर्मितं रोमकोटिभिराकीर्णं 32 त्रिस्थूणं पञ्चदैवत्य मधश्चरणलाञ्छितं पञ्चभागं नवद्वारं त्वग्लेपमशीर्णाङ्गकम् युक्तमङ्गुलिविंशत्या नखविंशतिलाञ्छितं द्विबाहुं द्विस्तनं द्व्यक्षं बौहक्षि भुजमेव च नीडं चित्तविहङ्गस्य नीडं मन्मथभोगिनः तृष्णापिशाच्यानिलयं जीवकेसरिकन्दरम् अभिमानगजालानं मानसाम्भोजशोभितम् अथालोच्य वपुर्ब्रह्मा कान्तमात्मीयमुत्तमम् चिन्तयामास भगवांस्त्रिकालामलदर्शनः अस्मिन्नाकाशकुहरे तते मधुपलाञ्छिते अदृष्टपारपर्यन्ते प्रथमं किमभूदिति इति चिन्तितवान् ब्रह्मा सद्यो जातो मलात्मदृक् अपश्यत् सर्गवृन्दानि समतीतान्यनेकशः अथ सस्मार सकलान् सर्वान् धर्मगणान् क्रमात् वसन्तः कुसुमानीव वेदानादाय संस्तुतान् लीलया कल्पयामास चित्रसङ्कल्पजाः प्रजाः नानाचारसमाचारं गन्धर्वनगरे यथा तासां स्वर्गापवर्गार्थं धर्मकामार्थसिद्धये अनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकल्पयत् दृष्टिरेवमियं राम सर्गेऽस्मिन् स्थितिमागता विरिञ्चिरूपान् मनसः पुष्पलक्ष्मीर्मधोरिव विविधविरचनैः क्रियाविलासैः कमलजरूपधरेण चेतसैव रघुसुतपरिकल्पनेन नीता स्थितिमतुलां जगतीह सर्गलक्ष्मीः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे संसारावतरणप्रतिपादनोपदेशो नाम
चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। अथ पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच जगत्सम्पन्नमेवेदं सम्पन्नं किञ्चिदेव न शून्यमेव च भामात्रं मनोविलसितं स्थितं न देशकालावेतेन ब्रह्माण्डेनावृतौ स्थितौ मनागपि महारूपवताप्याकाशरूपिणा एतत्सङ्कल्पमात्रात्म स्वप्नदृष्टपुरोपमम् यत्रैव तत्र तच्छून्यं केवलं व्योमसंस्थितम् अभित्तिरागरचनामपि दृष्टमसन्मयम् अकृतं कृतमेवैतद्व्योम्नि चित्रं विचित्रकम् मनसा कल्पितं सर्वं देहादिभुवनत्रयम् संस्मृतौ कारणं चैतच्चक्षुरालोकने यथा आभासमात्रं हि जगत् घटावटपटभ्रमैः आवर्तते न सद्रूपात् पृथक् कुड्यादयः स्थिताः मनसेदं शरीरं हि वासनार्थं प्रकल्पितं कृमिकोशप्रकारेण स्वात्मकोश इव स्वयं न तदस्ति च यन्नाम चेतः संकल्पमंबरम् न करोति न चाप्नोति दुर्गमप्यति दुष्करम् सर्वशक्तिधरे देवे का नाम ननु शक्तयः न संभवन्त्याश्रियन्ते याभिरन्तर्मनो गुहाः सत्ता सत्ते पदार्थानां सर्वेषां सर्वदैव हि महाबाहो संभवतः सर्वशक्तौ विभौ सते पश्य भावनया प्राप्तं मनसैवात्मजं वपुः तस्मात् तत्कलनां राम सर्वशक्तियुतां विदुः स्वसंकल्पकृताः सर्वे देवासुर नरादयः स्वसंकल्पोपशमने शाम्यन्त्यस्नेहदीपवत् आकाशसदृशं सर्वं कलनामात्र जृम्भितं जगत्पश्य महाबुद्धे सुदीर्घं स्वप्नमुत्थितम् न जायते न म्रियते इह किंचित् कदाचन परमार्थेन सुमते मिथ्या सर्वं तु विद्यते न वृद्धिमेति नो ह्रासं यन्न किंचित् कदाचन किं वा तनुभवेत् तत्र कस्य का नाम खण्डना भूमभूतं स्वकायोत्थ मपश्यन्निपुणं दृशा राघवा महता स्वान्तः किमज्ञ इव मुह्यसे मृगतृष्णा यथा तापान् मनसो निश्चयात्तथा असंत इव दृश्यन्ते सर्वे
ब्रह्मादयोऽप्यमी द्विचन्द्रबिभ्रमप्रख्या मनोरथवदुत्थिताः मिथ्याज्ञानघनाः सर्वे जगत्याकारराशयः यथा नौयायिनो मिथ्या स्थाणुस्पन्दमतिस्तथा असत्यैवोत्थिता नित्यमाकाराणां परम्परा इन्द्रजालमिदं विद्धि मायारचितपञ्जरम् मनोमनननिर्माणं न सन्नासदिव स्थितम् ब्रह्मैवेदं जगत्सर्व मन्यतायास्ततः कुतः प्रसङ्गः कीदृशः कोऽसौ क्व वा सा परितिष्ठते अयं गिरिरयं स्थाणु रीत्याडम्बरविभ्रमः मनसो भावनादार्ढ्यादसन् सन्निव लक्ष्यते प्रपञ्च पतनारम्भं प्रमत्तस्य इदं जगत् सकामतृष्णामननं त्यक्त्वान्यद् राम भावय यथा स्वप्नो महारम्भो भ्रान्तिरेव न वस्तुतः दीर्घस्वप्नं तथैवेदं विद्धि चित्तोपपादितम् दृश्यमानमहाभोगं गृह्यमाणमवस्तुकं कोशमाशाभुजङ्गानां संसाराडम्बरं त्यज असदेतदिति ज्ञात्वा मात्र भावं निवेशय अनुधावति न प्राज्ञो विज्ञाय मृगतृष्णिकाम् स्वसङ्कल्पात् स्वरूपाढ्यां मनोरथमयीं श्रियं योऽनुगच्छति मूढात्मा दुःखस्यैव सभाजनम् वस्तुन्यसति लोकोऽयं यातु काममवस्तुनि यस्तु वस्तु परित्यज्य यात्यवस्तु स नश्यति मनोव्यामोह एवेदं रज्ज्वामहि भयं यथा भावनामात्रवैचित्र्याच्चिरमावर्तते जगत् असदभ्युदितैर्भावैर्जलान्तश्चन्द्रवच्चलैः वञ्च्यते बाल एवेह न तत्त्वज्ञो भवादृशः य इमं गुणसङ्घातं भावयन् सुखमीहते प्रमार्ष्टि स जडो जाड्यं बह्नि भावनया स्वया असदेवेदमाभोगी दृश्यते जलपञ्जरं मनोमनननिर्माण हृदये नगरं यथा इदं चित्तेच्छयोदेति लीयते तदनिच्छया मिथ्यैवं दृश्यते स्फीतं गन्धर्वनगरं यथा राम नष्टे जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि नश्यति युक्तेऽपि च जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि
युज्यते। मनः प्रकल्पिते भग्ने हृदि विस्तीर्णपत्तने वृद्धिं चोपगते ब्रूहि किं वृद्धं कस्य किं क्षतम्। क्रीडार्थेन यथोदेति बालानां हृदि वर्तनम् मनसा तद्वदेवेद मुदेत्यविरतं जगत्। न किञ्चित् कस्यचिन्नष्टमिन्द्रजालजले यथा भ्रष्टे नष्टे तथैवास्मिन् संसारे वितथोत्थिते। यदसत् तदसत् स्यात् चेन्न किं कस्य किल क्षतम्। ततो हर्षविषादानां संसारे नाम नास्पदम्। असदेव यदत्यन्तं तस्मात् किं नाम नश्यते। नाशाभावे हि दुःखस्य कः प्रसंगो महामते। सदेव वा यदत्यन्तं तस्य किं नाम नश्यते। ब्रह्मैवेदं जगत्सर्वं सुखदुःखे किमुत्थिते। असद्वापि यदत्यन्तं वृद्धिः स्यात् तस्य कीदृशी। वृद्धेरभावे हर्षस्य कः प्रसंगो महामते। सर्वत्रासत्यभूतेऽस्मिन् प्रपञ्चैकान्तकारिणि संसारे किमुपादेयं प्राज्ञो यदभिवाञ्छतु। सर्वत्र सत्यभूतेऽस्मिन् ब्रह्मतत्त्वमयेऽपि च किं स्यात् त्रिभुवने हेयं प्राज्ञाः परिहरन्तु यत्। असत्सद्वा जगद्यस्य तेनासौ सुखदुःखयोः अगम्य एव मूर्खस्तु तद्विनाशेन दुःखितः। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा योऽभिवाञ्छत्यसद्राम तस्यासत्तैव दृश्यते। आदावन्ते च यत् सत्यं वर्तमाने सदेव तत् यस्य सर्वं सदेव स्यात् तस्य सत्तैव दृश्यते। असत्यभूतं तोयान्तश्चन्द्रव्योमतलादिकं बाला एवाभिवाञ्छन्ति मनोमोहाय नोत्तमाः। बालो हि वितताकारैर्वस्तुरिक्तैः प्रयोजनैः सन्तोषमेत्यनन्ताय दुःखाय न सुखाय तु। तस्मान्मा त्वं भवो बालो रामराजीवलोचन अविनाशमिहालोक्य नित्यमाश्रय सुस्थिरम्। असदिदमखिलं मया समेतं त्विति विगणय्य विषादितास्तु माते। सदिय हि सकलं मया समेतं त्विति च विलोक्य विषादितास्तु माते। श्री वाल्मीकिरुवाच
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायन्तनाय विधयेस्तमिनो जगाम स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये रविकरैश्च सहा जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे यथाभूतार्थ योगोपदेशो नाम पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। नवमो दिवसः समाप्तः। परमात्मनिष्ठ ज्ञानी की दृष्टि में संसार का मिथ्यात्व तथा मनोमय होने के कारण जगत की असत्ता तथा ज्ञानी की दृष्टि में सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन यह 44 और 45वें सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली है वह अस्थिपंजर रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है। इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जो यह शरीर आदि के रूप में स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है यह आभास मात्र ही है। अतएव स्वप्न के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ। तात्पर्य यह है कि वह परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है। हे निष्पाप श्री राम, यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले स्वप्न के समान मिथ्या ही दिखता है। दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुष को घूमते दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टिगोचर होता है। जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई है और वासनात्मक भावना गल गई है वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी नहीं देखता, इसे मिथ्या समझता है। हे श्री राम, जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार जिसकी मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ति होती रहती है, अनात्म ज्ञानी के ही अंदर सदा सत्य जैसा विद्यमान रहता है। हे रघुनंदन, यह जगत यद्यपि सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है तथापि यहाँ वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है। यह आभास मात्र एवं मन का विलास मात्र है। अतः शून्य असत रूप में ही स्थित है। मन का संकल्प मात्र ही इसका स्वरूप है। जहाँ भी यह प्रतीत होता है वहाँ स्वप्न में देखे गए नगर के समान शून्य रूप ही है, केवल आकाश रूप में ही स्थित है। शरीर आदि के रूप में जो ये तीनों लोक दिखाई देते हैं वे सब के सब मन से ही कल्पित हैं। जैसे पदार्थों के देखने में नेत्र कारण हैं, उसी प्रकार उनके स्मरण मात्र में मन कारण है। अतः
मनः कल्पित यह जगत अतीत की स्मृति के तुल्य है। स्मरण काल में वह पदार्थ रूप से विद्यमान या उपलब्ध नहीं है। हे श्री राम, मन की इस अद्भुत शक्ति को तो देखो। उसने अपने से उत्पन्न हुए इस शरीर को अपनी भावना या संकल्प के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसलिए लोग उस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न समझते हैं। देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं। अपने संकल्प के शांत होने पर तैल रहित दीपक की भांति सब शांत हो जाते हैं। हे महामते, देखो, यह सारा जगत आकाश के समान शून्य, मन की कल्पना मात्र से विकसित तथा दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है। विशुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तव में न उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता है। यहाँ जो जन्म और मरण दिखते हैं वे सब मिथ्या ही हैं। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें मृग तृष्णा जल का दर्शन होता है, उसी प्रकार मन के संकल्प से ये ब्रह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते हैं। संसार में जितनी आकार राशियां दिखाई देती हैं वे सब की सब दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति असत हैं, मिथ्या ज्ञान की घनीभूत मूर्तियां हैं तथा मनोरथ की भांति संकल्प में ही प्रकट हुई हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुष को नदी के तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इन दृश्य आकारों की परंपरा नित्य असत्य होती हुई ही सत्य सी प्रकट दिखाई देती है। माया से ही जिसकी ठठरी रची गई है और मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो यह दृश्य जगत है इसे इंद्रजाल ही समझो। यह सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहाँ है। यदि कोई प्रसंग है तो कौन और कैसा है? वह भिन्नता या भेद भावना कहाँ स्थित है? यह पर्वत है, यह ठूठा वृक्ष है इत्यादि रूप से जो जगत के आडंबर का विलास है, वह मन की भावना के दृढ़ होने से असत होता हुआ भी सत के जैसा दृष्टिगोचर होता है। जैसे महान आयोजनों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है, वास्तविक नहीं, उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए इस जगत को भी दीर्घकालीन स्वप्न ही समझो। जो मूढ़ चित्त मानव अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमयी संपत्ति को स्वरूप से युक्त सत्य समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का ही भागी होता है। यदि परमात्म स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही
अवस्तु रूप संसार का अनुसरण करें, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है वह नष्ट हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भय मन का व्यामोह धर्म मात्र ही है, उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है। मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीति का विषय बना रहता है। जल के भीतर प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा के समान चंचल क्षणभंगुर जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ हैं, उनसे इस लोक में मूर्ख बालक ही धोखा खा सकता है, तुम जैसा तत्वज्ञानी नहीं। यह जड़ संघात देह आदि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है मिथ्या ही है। मन के मनन से ही इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्पमय नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है। इस तरह यह समृद्धिशाली गंधर्व नगर की भांति बिना हुए ही दिखाई देता है। हृदय में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर का विध्वंस अथवा अभ्युदय हो जाने पर तुम ही बताओ किसकी क्या हानि होती है या किसको क्या लाभ हो जाता है। जैसे बालक के मन में खेल के लिए बने हुए गुड़ियाओं या खिलौनों के द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहारों की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है। जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के नष्ट भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो वास्तव में असत ही है वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ गया। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। हे महामते, जिसका सदा से ही अत्यंत अभाव है उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है, और जब किसी का नाश ही नहीं होता तो उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है। एकमात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाले इस असत्यभूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करे। इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत ब्रह्म तत्वमय है, उस समस्त त्रिलोकी में कौन ऐसा हेय पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करे। अर्थात तीनों लोक ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय हैं। उनमें विज्ञानानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके। आदि और अंत में जिसका अभाव है उसका वर्तमान में भी अभाव ही है। अतः हे श्री राम,
जो अज्ञानी इस असत संसार की इच्छा करता है उसको असत जड़ संसार ही प्राप्त होता है। आदि और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत परमात्मा ही है उसे सर्वत्र परमात्म सत्ता का ही दर्शन होता है। जल के भीतर जो असत्यभूत चंद्रमा और आकाश तल आदि दिखाई देते हैं उन्हें अपने मन के मोह के लिए मूर्ख बालक ही पाना चाहते हैं, उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं। मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थशून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है, किंतु अज्ञान के कारण उसे अनंत दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि के यों कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सभा के लोग मुनि को नमस्कार करके सायंकाल की उपासना के लिए स्नान करने के उद्देश्य से उठ गए और रात बीतने पर दूसरे दिन उदित हुए सूर्य की किरणों के साथ साथ फिर से सभा भवन में आ गए। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि विरचित वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण में यथाभूतार्थ योग का उपदेश करने वाला यह 45वां सर्ग पूरा हुआ और यहाँ पर 9वें दिवस की कथा समाप्त हुई। अब आगे अगले 10वें दिवस का सत्संग प्रारंभ होगा।